नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि इनपुट 2025 के लिए जो जल्द आवेदन शुरू होगा, जिसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बिना देर किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार राज्य में हाल ही में तेज आंधी और भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 8 जिलों में करीब 33% फसल की क्षति की पुष्टि हुई है और इससे हजारों किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में अब राज्य सरकार की ओर से बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 के अंतर्गत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि ये योजना कौन कौन से जिले और इसमें शामिल हैं, किन फसलों को नुकसान हुआ है और आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बादी। बीते कुछ दिनों में बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि का कहर देखने को मिला। इन मौसमी आपदाओं के चलते खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। कृषि विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 8 जिलों में 4,908.53 हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलों को गंभीर क्षति पहुंची है। इन जिलों में किसानों की मेहनत पर आफत की मार पड़ी है, जिसकी कटिंग आप पेपर हिंदुस्तान के पेपर में देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इन 8 जिलों में हुई भारी फसल की क्षति। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने नुकसान की पुष्टि करते हुए जिन जिलों को सबसे अधिक प्रभावित बताए हुए जिले इस प्रकार हैं: सुपौला, नालंदा, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, जहानाबाद, शेखपुरा, नवादा। ये वही जिले हैं जहां कम से कम 33% फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई और प्रभावित किसानों को सरकारी मदद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बात करते हैं प्रभावित फसलें जिन पर पड़ा विपरीत प्रभाव। प्राकृतिक आपदा सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कई तरह के फसलों का भी नुकसान पहुंचा है। जिन प्रमुख फसलों को क्षति पहुंची वो इस प्रकार हैं: मक्का, गेहूँ, मसूर, उड़द, अरहर, चना, सरसों, प्याज, आलू, टमाटर, लहसुन, पान, सब्जियां आदि। कई किसानों की फसलें पूरी तरह ही नष्ट हो गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति तक चरमरा गई है। अब बात करते हैं क्या है बिहार कृषि इनपुट अनुदान। यह योजना सरकार द्वारा उन किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की जाती है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो जाती हैं। बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 के तहत सरकार प्रत्येक किसान को फसल की क्षति के अनुपात में तयशुदा राशि प्रदान करती है ताकि वो दोबारा खेती के लिए संसाधन जुटा सकें। अब बात करते हैं कितनी राशि मिलेगी सहायता के रूप में। अभी तक कृषि विभाग द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई है उनके अनुसार लगभग 8.39 करोड़ रुपये की सहायता राशि की मांग आपदा प्रबंधन विभाग से की गई है। इस राशि से प्रभावित जिलों में वितरण किया जाएगा। राशि मिलने के बाद जिला प्रशासन संबंधित किसानों को अनुदान राशि बैंक खाते में भेजेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार सरकार की ओर से जल्द ही बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल के माध्यम से होगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज। यदि आप इस बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, भूमि रसीद या LPC, फसल क्षति का प्रमाण जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित।
पैक्स के माध्यम से मिलेंगी सुविधाएं। बिहार सरकार का सहकारिता विभाग पैक्स के माध्यम से किसानों को कई सेवा उपलब्ध करवा रहा है, जो बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 से भी जुड़ी हो सकती है। पैक्स के सदस्य बनने पर किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य धान और गेहूं की खरीद, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशकों की उचित मूल्य पर उपलब्धता, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सुविधा, कृषि यंत्रों की उचित मूल्य पर उपलब्धता, लघु बचत योजनाओं की सुविधा, माइक्रो एटीएम सुविधा, जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ, ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच, राज्य फसल सहायता योजना का लाभ। पैक्स सदस्य के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यदि करना चाहते हैं तो यदि अभी पैक्स सदस्य बनकर इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको state.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जहां सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह सदस्यता किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। आपदा प्रबंधन विभाग भी कर रहा है तैयारी। प्राकृतिक आपदा की गंभीरता को देखते हुए बिहार का आपदा प्रबंधन भी पूरी तरह सक्रिय है। कृषि विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार राहत की राशि मांगी गई है और जल्द ही राशि प्राप्त होने के बाद किसानों को यह सहायता दी जाएगी। महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना है, केवल उन्हीं किसानों को सहायता राशि दी जाएगी जिनकी फसल 33% या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई हो। किसानों को राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पुष्टि करानी होगी। सभी दस्तावेज सही और अद्यतन होने चाहिए। आवेदन के समय दिए गए बैंक अकाउंट में ही अनुदान की राशि भेजी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि पर नजर रखें जैसे ही सरकार अधिसूचना जारी करती है। निष्कर्ष, बिहार सरकार द्वारा उठाया गया कदम किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं से हुए किसान नुकसान की भरपाई के लिए बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 एक प्रमुख योजना है जो उन्हें पुनः खेती करने की हिम्मत देती है। साथ ही पैक्स जैसी संस्थाएं भी किसानों की सुविधा देकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रही है। अब बात करते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर की। प्रश्न, बिहार कृषि इनपुट अनुदान 2025 के लिए आवेदन कब शुरू होगा? सरकार जल्द ही आवेदन की तिथि घोषित करेगी। आपको कृषि विभाग की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। प्रश्न, किन जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा? उत्तर, सुपौला, नालंदा, गया, मधुबनी, समस्तीपुर, शेखपुरा, नवादा और जहानाबाद के किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या बिना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के आवेदन कर सकते हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। प्रश्न, अनुदान राशि कितनी मिलेगी? यह राशि फसल की क्षति का अनुपात और सरकारी मापदंडों के आधार पर तय होगी। ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें? उत्तर, आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट कॉर्पोरेटिव पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही जानकारी थी जिससे किसान प्रभावित हो गए हैं। जो आंधी तूफान आया है उसकी वजह से प्रभावित हुए हैं, उनको भारी भरकम नुकसान हुआ है, उसकी क्षति को पूरा करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।